तो आईपीएल का खिताब न जीतने के मामले में आरसीबी का नाम तो ऐसे ही बदनाम है। अब आईपीएल 2024 की सभी टीमों में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम भी ऐसी टीम है जो अब तक आईपीएल का खिताब एक बार भी नहीं जीत पाई है। ट्रॉफी का अकाल पड़ा है इन टीमों में। तो क्या इस बार इन दोनों ही टीमों में ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म होगा या फिर नहीं? करेंगे फुल कंपैरिजन कि आखिर किस में है कितना दम, किसका पलड़ा भारी है और इनमें से कौन सी टीम हो सकती है जो आईपीएल 2024 का खिताब जीत सकती है। उस टीम में वो दम खम है। तो जब दिलदार दिल्ली भिड़ेगी साडा पंजाब से तो मुकाबला कांटेदार होगा। जी हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स की फुल कंपैरिजन की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के कप्तानों पर। तो जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस बार आईपीएल 2024 में कैप्टनसी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत निभाने वाले हैं। जी हां, ऋषभ पंत की वापसी हुई है कार हादसे के बाद। अब ऋषभ पंत का ऐसा कैप्टन रिकॉर्ड काफी शानदार है। अब तक कुल 30 मैचों में इन्होंने कप्तानी की है। आईपीएल में 16 मैचेस जीते हैं और 14 मैचों में हार मिली है और इनका विन परसेंटेज अब तक आईपीएल में 53.3% है। ऋषभ पंत का ऐसा कैप्टन आईपीएल में रिकॉर्ड काफी बेहतर है। तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन होंगे पंजाब किंग्स के कप्तान इस बार आईपीएल 2024 में भी, जहां शिखर धवन ने 22 मैचों में कप्तानी की है और इन 22 आईपीएल मैचों में सिर्फ 8 ही मुकाबले जीत पाए शिखर धवन, जबकि 14 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और विन परसेंटेज इनका 36.4 है। तो ऋषभ पंत के मुकाबले शिखर धवन का कैप्टनसी रिकॉर्ड काफी खराब है। ओवरऑल देखें तो ऋषभ पंत का पलड़ा यहां पर काफी भारी दिखाई दे रहा है एज अ कैप्टन। तो यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को 0 अंक मिलते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 2 अंक मिलते हैं इनके शानदार कप्तान की वजह से। अब अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 32 भिड़ंत हुई है। 32 मुकाबले खेले गए इन दोनों ही टीमों के बीच में, जहां 16 मैचेस तो पंजाब किंग्स की टीम ने जीते तो वहीं 16 ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी जीत मिली है। तो यहां पर दोनों ही टीम पूरी तरह से बराबरी की टीम दिखाई दे रही है, टक्कर की टीम दिखाई दे रही है। दोनों ही टीमों ने बराबर मुकाबले जीते और हारे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो दोनों ही टीमों को यहां पर एक एक पॉइंट दिया जाता है। तो इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के कुल 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स का कुल 1 अंक ही है। अब बात करें ओपनर्स कंपैरिजन की, तो जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल 2024 में ओपनिंग की बल्लेबाजी करने वाले डेविड वार्नर, जो काफी शानदार विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं आईपीएल में एज अ ओपनर, इनका एक अलग नाम है, अलग पहचान है इनकी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नंबर 2 पर ओपनिंग की बल्लेबाजी करेंगे पृथ्वी शॉ, यंग ओपनर, टैलेंटेड बल्लेबाज। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग की बल्लेबाजी आईपीएल 2024 में शिखर धवन करने वाले, इनका भी एज अ ओपनर काफी नाम है, काफी पहचान बनाई है, शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है एज अ ओपनर। तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन का साथ निभाएंगे परमसिमरन सिंह, शानदार युवा ओपनर बल्लेबाज जो कि विकेट कीपिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो ये दोनों ही करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो शिखर धवन को डेविड वार्नर से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही एक लीजेंड खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन ओपनर, एक्सपीरियंस ओपनर है। तो यहां पर दोनों ही ओपनर लगभग इक्वल बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पृथ्वी शॉ को कंपेयर करें परमसिमरन सिंह से तो दोनों ही काफी यंग ओपनर बल्लेबाज हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। यहां पर भी दोनों लगभग बराबरी के ही दिखाई दे रहे हैं। तो ओपनर्स में ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों ही टीमों में, चाहे दिल्ली कैपिटल्स की बात करें या फिर पंजाब किंग्स की, और इसी वजह से इन दोनों ही टीमों को यहां पर एक एक पॉइंट्स दिया जाता है। तो दिल्ली कैपिटल्स के कुल 4 अंक हो चुके हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स के कुल 2 अंक। अब अगर हम मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन करें तो जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नंबर 3 पर खेलेंगे मिचेल मार्श, बेहतरीन ऑलराउंडर, और नंबर 4 पर खेलेंगे ऋषभ पंत, नंबर 5 पर ट्रिस्टान स्टेप्स होंगे। यहां पर ऑप्शन और भी है दिल्ली कैपिटल्स के पास, तो इनका मिडिल ऑर्डर काफी बैलेंस, काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स की तरफ से नंबर 3 पर खेलेंगे जॉनी बेयरस्टो, जो विस्फोटक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। प्लस पॉइंट यह है कि ये विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। तो वही नंबर 4 पर होंगे अथर्वा ताइडे और नंबर 5 पर होंगे लियाम लिविंगस्टन, शानदार विस्फोटक बल्लेबाज, पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी भी काफी अच्छी कराते हैं। तो अगर हम मिचेल मार्श को कंपेयर करें जॉनी बेयरस्टो से तो दोनों ही खिलाड़ी टॉप क्लास प्लेयर हैं, लेकिन फिलहाल हालिया फॉर्म जॉनी बेयरस्टो का काफी खराब है, खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो वही मिचेल मार्श अपने गजब फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहाँ पर पलड़ा मिचेल मार्श का भारी दिखाई दे रहा है। अगर हम ऋषभ पंत को कंपेयर करें अथर्वा ताइडे से तो यहाँ पर कोई शक नहीं है कि अथर्वा ताइडे काफी शानदार यंग प्लेयर है, लेकिन ऋषभ पंत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। और अगर हम कंपेयर करें ट्रिस्टान स्टेप्स को लियाम लिविंगस्टन से तो दोनों ही एक ही अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मिडिल ऑर्डर का बैटल जीत जाती है 2-1 से। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिलते हैं 2 अंक और पंजाब किंग्स की टीम को 0 अंक। इस तरह से कुल दिल्ली कैपिटल्स के 6 अंक हो चुके हैं और पंजाब किंग्स के अब तक 2 ही अंक हैं। अब कंपैरिजन तो आगे होता रहेगा, लेकिन आईपीएल आ रहा है और अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज़
नोटिफिकेशन अपडेट्स और वीडियोस, जबकि डेली ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाह रहे हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब अगर हम कंपेयर करें लोअर ऑर्डर की, तो जहां नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर, तो नंबर 7 पर सुमित कुमार होंगे। जबकि पंजाब किंग्स की तरफ से नंबर 6 पर होंगे जितेश शर्मा विकेट कीपर बल्लेबाज, और नंबर 7 पर होंगे सैम करन बेहतरीन ऑलराउंडर। तो अगर हम कंपेयर करें अक्षर पटेल को जितेश शर्मा से, तो दोनों ही अलग खिलाड़ी हैं। अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर हैं, तो वहीं जितेश शर्मा एक शानदार विस्फोटक बल्लेबाज और एक विकेट कीपर हैं। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों को आप आंक नहीं सकते हैं। तो अगर हम सुमित कुमार को सैम करन से कंपेयर करें, तो यहाँ पर पलड़ा सैम करन का काफी ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। तो पीबीकेएस को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 0 अंक मिलते हैं। इस तरह से कुल दिल्ली कैपिटल्स के 6 अंक हुए, तो ये पंजाब किंग्स के कुल 4 अंक। अब अगर हम दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को कंपेयर करें, तो जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नंबर 8 पर होंगे मुकेश कुमार, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर एंड्रिया नोकिया और नंबर 11 पर खलील अहमद होंगे। जबकि पीबीकेएस की तरफ से नंबर 8 पर हर्षल पटेल होंगे बॉलिंग ऑलराउंडर, नंबर 9 पर हरप्रीत बरार या फिर राहुल चहर, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा, और नंबर 10 पर कगिसो रबादा होंगे और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह। तो दोनों टीमों के पास बॉलिंग लाइनअप तो काफी ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो मुकेश कुमार को कंपेयर करते हैं हर्षल पटेल से, तो यहां पर मुकेश कुमार का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। और अगर हम कुलदीप यादव को कंपेयर करें हरप्रीत बरार या फिर राहुल चहर से, तो कुलदीप यादव का पलड़ा काफी भारी है। वहीं अगर हम रबादा को कंपेयर करें नोकिया से, तो यहां पर दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी के टक्कर के दिखाई दे रहे हैं। एंड्रिया नोकिया के पास पेस है, प्लस पॉइंट ये कि लाइन लेंथ काफी गजब का है, जबकि रबादा के पास वैरायटीज हैं और काफी एक्सपीरियंस है। तो वहीं अगर हम खलील अहमद को कंपेयर करें अर्शदीप सिंह से, तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी लगभग बराबरी के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पलड़ा थोड़ा सा भारी अर्शदीप सिंह का है। तो गेंदबाज की लड़ाई भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2-1 से जीत लेती है। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और पंजाब किंग्स की टीम को 0 अंक मिलते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के कुल अंक 8 हुए, तो वहीं पंजाब किंग्स के कुल अंक 4 हुए। तो वहीं अगर हम दोनों ही टीमों को ओवरऑल कंपेयर करें, तो चाहे दिल्ली कैपिटल्स की टीम हो या फिर पंजाब किंग्स, इन दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। ये दोनों टीम एक बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई है। अब पंजाब किंग्स की टीम साल 2014 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन रनर अप रही थी। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम साल 2020 में फाइनल में पहुंची थी, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम रनर अप रही थी। तो इस कारण दोनों ही टीमों को यहां पर भी 1-1 पॉइंट दिया जाता है। दिल्ली कैपिटल्स के कुल 9 अंक हो चुके हैं, तो वहीं पंजाब किंग्स के कुल अंक 5 हुए हैं। तो फिलहाल ये बैटल तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत लेती है। अब देखते हैं कि मैदान पर कौन सी टीम बैटल जीतती है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीतेगी या फिर पंजाब किंग्स की टीम, जब ये दोनों ही टीम आमने सामने होंगी।